एक गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता है। यह बात सोहन को उसके गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात उसे पता चला तो उसके मन में आया कि एक बार उस हवेली को देखे। ऐसी जगह पर जाना उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सोहन अपने दोस्त के साथ वहां जाने की सोचता है और उस खंडर हवेली के सामने जा पहुंचता है। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। उसने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, लोग इस रास्ते से आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसके दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है। सोहन ने बोला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उसके दोस्तों ने, ये पूरा गांव ही यही मानता है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है। उसके मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। उसने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने उसे बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम सुलेखा था। उस समय ही लोग डाकुओं के खौफ से डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर के बारे में पता चला, जिसके बाद डाकुओं ने सोचा कि क्यों ना इसके घर डकैती की जाए। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती के लिए आ गए। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार, सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ वो थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में उन्होंने मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन जमींदार वहां से भाग गया था और डाकुओं को उस खजाने का राज नहीं पता चला। पर डाकुओं ने जाने से पहले वहां पर रखी हवेली की कीमती चीज़ों को अपने साथ लेकर चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो कुछ ना कर सकी और भूख प्यास से वो मर गई। उसके मरने के बाद लोगों को जब पता चला कि हवेली में रात में ऐसा कुछ हुआ था, तो लोगों ने उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकाला। कहा जाता है कि वो आज भी उन डाकुओं से अपना बदला लेना चाहती है और आज भी उस हवेली में घुसने वाले अनजान लोगों को वो सज़ा देती है। सोहन अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर विश्वास नहीं किया। उसने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात है आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक उस दिन को भूल नहीं पाए। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब उसके दोस्तों ने उसे बताया, एक बार एक आदमी कहीं से जा रहा था और उसे रात में कहीं ठहरने की जगह नहीं दिख रही थी, तो वो उस हवेली में चला गया। बस दूसरे दिन उस आदमी की लाश उस हवेली में मिली। सोहन ने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर तब से वो अजीबोगरीब तरीके से लोगों से बात करता है।
यह सब बातें सुनकर सोहन की हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने के लिए, इसलिए वो लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।